भिवानी की 19 साल की टीचर मनीषा की मौत के मामले में लगातार जांच जारी है, लेकिन जांच के बीच लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मनीषा की हत्या की गई है या फिर जो पुलिस दावा कर रही है कि यह आत्महत्या है, क्या मनीषा ने खुद की जान ली है। फिलहाल इन सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में परिवार का बुरा हाल है। सरकार ने सोमवार देर रात इस केस से जुड़ी पूरी फाइल सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई जल्द ही अपनी औपचारिक जांच शुरू कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 20 अगस्त को ही इस मामले को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। सीबीआई जांच के बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में भी जानकारी दी। भिवानी पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच इसलिए भी नहीं बढ़ाई क्योंकि केस सीबीआई के हवाले करने का फैसला हो चुका था। सीबीआई को पुलिस द्वारा दी गई एक एफआईआर, तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य भी सीबीआई के हवाले कर दिए जाएंगे। मनीषा के परिवार ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी और इसी के साथ ही मनीषा का पोस्टमार्टम एम्स में कराने की भी मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया और एम्स के अंदर मनीषा का पोस्टमार्टम भी किया गया। फिलहाल उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मनीषा के कपड़े फटे हुए थे, उसके पजामे का नाड़ा खुला हुआ था और उसके शरीर पर निशान भी थे। हालांकि यौन शोषण या फिर किसी तरह की बदसलूकी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। मनीषा 11 अगस्त को लोहारू के अपने गांव ढाणी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहां से वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। जब देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। 2 दिन तक खोजबीन के बावजूद मनीषा का कोई पता नहीं चला। फिर 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। परिवार का आरोप है कि लापता होने की शिकायत के समय पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और कहा कि बेटी 2 दिन में आ जाएगी। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही प्रदर्शन भी किए और उसके बाद जाकर इस मामले में सरकार की तरफ से भी बयान आया और सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और इसी के साथ ही मनीषा के पोस्टमार्टम के भी आदेश दिए, जिसके बाद उसका एम्स में पोस्टमार्टम किया गया और उसके 9 दिन के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। और अब ये केस फिलहाल सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई को सारे सबूत और जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई है, पोस्टमार्टम की कॉपी सब सौंपी जाएगी और उसके बाद सीबीआई अब अपनी जांच तेज करेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कि मनीषा की मौत की गुत्थी सीबीआई किस तरीके से सुलझाती है। क्या वाकई मनीषा ने आत्महत्या की है या फिर उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है।